हेलो दोस्तों, आज टैली क्लास 10 में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज टैली क्लास में आप लोग को बताएंगे कि शॉर्टकट की इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में जितना भी शॉर्टकट होता है 1 बाय 1 समझाएंगे। पार्ट 1 चलेगा, इसको 2 भाग में हम डिवाइड किए हैं शॉर्टकट की को। शॉर्टकट की इन टैली प्राइम, इसमें पहला क्या है हमारा F1। F1 से हम क्या करते हैं, टैली प्राइम में हेल्प लेते हैं। वैसे F1 की किसी भी एप्लीकेशन के लिए हम हेल्प ले सकते हैं, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। यानी F1 की से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम, वैसे ये टैली प्राइम है, टैली प्राइम में जब भी आप लोग F1 प्रेस करेंगे तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे F1 फंक्शन की जो होता है, आपका किसी भी एप्लीकेशन में हेल्प लेने के लिए ही F1 फंक्शन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, टैली प्राइम में दूसरा शॉर्टकट की F2, यानी चेंज डेट। चेंज डेट का मतलब होता है कि इस ऑप्शन के माध्यम से हम टैली में जब लेन देन की एंट्री करते हैं उस समय डेट को चेंज करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम F2 बटन प्रेस करेंगे। यह कह रहा है कि जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, जो करेंट डेट है, जैसे डिफॉल्ट में आप लोगों का 1 अप्रैल 2023 होगा, आपको 2 अप्रैल करना है, या जो भी करना है, आपको करेंट डेट जो चेंज करना होगा, तो F2 जैसे प्रेस करेंगे तो आप करेंट डेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट की है क्या आपका Alt F2 चेंज पीरियड। क्या होगा आपका चेंज पीरियड। देखिए Alt F2 से क्या होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए किया जाता है। Alt F2 से क्या होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। जब भी हम लोग टैली प्राइम में जब हम लोग काम करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा। जैसे कि पिछले वाला क्लास में बता चुके हैं, जो हम लोग का इंडियन फाइनेंशियल है, जो वित्तीय ईयर है या वित्तीय वर्ष है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर इस समय करंट क्या है हमारा 1/4/23 से लेकर 31/3/2024। जैसे सपोज डेट हमारे टैली प्राइम में 1/4/22 से 31/3/2023 हो रहा है, हमको 23 से 24 करना है, तो उस सिचुएशन में फाइनेंशियल ईयर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी Alt F2 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्या F3। F3 का मतलब कंपनी। देखिए जब भी हम लोग टैली प्राइम में काम करते हैं, अगर टैली ERP9 में प्रेस करते हैं तो वहां पर तो Alt F3 प्रेस करना पड़ता है, लेकिन टैली प्राइम में आपको F3 प्रेस करना है। फिर से सुनिए सभी लोग, टैली ERP9 में कंपनी को क्रिएट करना, ऑल्टर करना, सेलेक्ट करना, सर्ट करना, एक कंपनी से दूसरे कंपनी पर जाने के लिए Alt F3 प्रेस करते हैं टैली ERP9 पर। लेकिन हम आप लोगों को टैली प्राइम पर सिखाएंगे तो उसमें आपको F3 प्रेस करना होगा। दोनों में यही अंतर है। उसमें टैली ERP9 वाले में Alt F3 प्रेस करना है, जबकि टैली प्राइम में आपको क्या प्रेस करना है, F3। F3 फंक्शन की को प्रेस करके आप टैली प्राइम में कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी जब क्रिएट हो जाता है तो उसका यदि एड्रेस चेंज करना है तो F3 के माध्यम से अल्टर से आप चेंज कर सकते हैं। सारा हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद कंपनी को सेलेक्ट करना है, यानी जो भी बनाया गया कंपनी है उसको खोलना है, पहले से जो मौजूद है, तो उसको भी हम F3 के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्ट करना है कंपनी को तो F3 के माध्यम से उसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको टैली प्राइम में मिलेगा। वैसे सर्ट के लिए भी अलग है लेकिन F3 फंक्शन के हेल्प से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं और सर्ट कर सकते हैं टैली प्राइम में। नेक्स्ट है हमारा क्या F4। F4 का मतलब होता है कंट्रा वाउचर। क्या होता है हमारा F4 का मीन्स होता है कंट्रा वाउचर। अब आप लोग समझिए कि F4 कब हम प्रेस करेंगे।
F4 फंक्शन की कब हम यूज करेंगे, F4 बटन कब प्रेस करना होगा, जब भी सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट पर जब भी लेन देन होगा बैंक से, तो उस सिचुएशन में हम कंट्रा वाउचर प्रेस करते हैं, यानी F4 प्रेस करते हैं। यानी F4 फंक्शन का यूज जब भी यूनियन बैंक में पैसा जमा करेंगे या निकालेंगे, कोई भी बैंक, यूनियन बैंक ही नहीं एनी बैंक का नाम लिया जाएगा, तो सिचुएशन में ट्रांजैक्शन करते वक्त टैली प्राइम पर F4 प्रेस करेंगे, यानी कंट्रा वाउचर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, कंट्रोल प्लस F4, ये पेरोल होता है। देखिए लास्ट आप लोगों को पेरोल बहुत लंबा टॉपिक है, इसका भी वीडियो बनाएंगे हम। पेरोल का मतलब होता है कंपनी में जितना भी सैलरी स्लिप बनता है आपका, कितना अटेंडेंस हुआ, कितना ओटी आप किए, जैसे स्लिप मिलता है सैलरी स्लिप का, तो पेरोल को एक्टिव करने के लिए यानी सक्रिय करने के लिए टैली प्राइम में, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, F5 पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का कब हम यूज करेंगे, जब भी पेमेंट की बात होगा, सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट देना, रूम रेंट देना, वेजेस देना, जहां भी पेमेंट की बात हो गया, या कहीं से उधार पर हम सामान खरीद कर लाए हैं, उस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग टैली प्राइम में F5 प्रेस कर वो ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यानी F5 से हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर। जब भी सैलरी देने की बात होगा, जब भी हमारा कहीं इंटरेस्ट देने की बात होगा, कहीं जब भी हमारा कमीशन देने की बात होगा, कहीं हमको वेजेस देने की बात होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या प्रेस करेंगे, F5 फंक्शन प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर प्रेस करेंगे। पेमेंट को एक्टिव करने के लिए, पेमेंट वाउचर को एक्टिव करने के लिए टैली प्राइम में F5 प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, Alt F5 डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है टैली प्राइम में, जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं, जब भी हम सामान क्या करते हैं, खरीद कर लाते हैं, यानी परचेज कर लिए, उस परचेज में से जब कोई सामान हमको रिटर्न करना होता है, उस पार्टी को रिटर्न तभी हम लोग करेंगे, जैसे कोई सामान खराब हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो जहां से हम लोग सामान खरीदते हैं उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जब हम लोग टैली प्राइम पर कोई भी सामान को रिटर्न करने के लिए Alt F5 प्रेस करेंगे, यानी डेबिट नोट वाउचर में वो हमारा क्या होगा, एंट्री होगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, कंट्रोल F5 रिजेक्शन आउट। देखिए रिजेक्शन आउट क्या होता है, जब भी ग्राहक हमको, ग्राहक नहीं जिस पार्टी से, वहां पर हमारा क्या था, परचेज रिटर्न करने के लिए हम क्या प्रेस किए थे, Alt F5 डेबिट नोट। और रिजेक्शन आउट का मतलब होता है कि हम परचेज ऑर्डर किए, वहां पर परचेज से जो सामान रिटर्न हो रहा था उसको हम किस में करते थे, डेबिट नोट वाउचर यानी Alt F5 में करते थे। और रिजेक्शन आउट का मीन्स ये होता है कि जब हम किसी को परचेज ऑर्डर किए, इसके बाद वो जो परचेज हम ऑर्डर किए थे वो हमको डिलीवर कर दिया हमारे यहाँ, हमारे कंपनी में, जिससे हम परचेज ऑर्डर किए थे। अब उसमें से जो सामान रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिजेक्शन आउट कहते हैं, जिसके लिए हम टैली प्राइम पर परचेज ऑर्डर में से जो सामान जब डिलीवर हो जाता है, यानी हमारे यहाँ सामान आ जाता है, उसमें से सामान को जब रिटर्न करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिजेक्शन आउट कहते हैं। उसके लिए आपको टैली प्राइम में कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट का मतलब है कि जब भी कमीशन मिलेगा
किसी ग्राहक को उधार पर सामान बेचे तो वो पैसा हमको रिसिप्ट मतलब पैसा देगा, कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, रूम रेंट मिल रहा है, जहां रिसिप्ट की बात होगा वहां पर रिसिप्ट नोट वाउचर प्रेस करेंगे, यानी F6 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है Alt F6 क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के मीन्स होता है कि जब बेचे हुए सामान में से ग्राहक हमको रिटर्न करता है, जब बेचे हुए सामान में से जब हमको ग्राहक रिटर्न करता है तो सिचुएशन में हम लोग क्या प्रेस करते हैं, Alt F6। नेक्स्ट है हमारा क्या, कंट्रोल F6 रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन कब हम यूज करेंगे, जब ग्राहक हमको सेल्स ऑर्डर किया है, जब हमको ग्राहक सेल्स ऑर्डर किया है, उस ग्राहक को वो सामान जो हमको ऑर्डर किया था, सामान डिलीवर किए, उसमें से जब ग्राहक हमको रिटर्न करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन इन कहते हैं। तो आज टैली प्राइम में शॉर्टकट में पार्ट 1 में शॉर्टकट बताया आपका कंट्रोल F6 तक। इसके आगे का शॉर्टकट नेक्स्ट वीडियो क्लास में बताया जाएगा।